राधे राधे बच्चे लोग। आज हमारा ना 11th का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ा था, फिर डेफिनेशन देखने का काम किया था। आज हमारा जो देखने का काम करेगा वो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी से फिलहाल, जिसमें आपका पहला स्टार्ट हम लेने का काम करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांजेक्शन बेसिकली बुक कीपिंग में होता क्या है बेसिकली वो समझने का काम करते हैं। बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जब भी दो पार्टी एक दूसरे में कुछ गुड्स एक्सचेंज करती है या सर्विसेज एक्सचेंज करने का काम करती है इन मॉनिटरी टर्म। मॉनिटरी टर्म का मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि आपका जो भी गुड्स आप एक्सचेंज करोगे बट इट शुड बी इन द वैल्यू ऑफ मनी। चैरिटी का फॉर्म नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। कहने का मतलब आपको ना जो भी आप एक्टिविटी करोगे, गुड्स को बेचोगे तो बदले में पैसे आने चाहिए, या तो वो आपका मनी में कैलकुलेट होना चाहिए। परचेस करोगे तो वो भी केस में वैसे ही होना चाहिए फिलहाल। तो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ट्रांजेक्शन का मीनिंग और कुछ नहीं होता है तुम्हारा एक्सचेंज करना रहता है तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और वो भी कौन सा, मनी टर्म में। मीनिंग यहाँ पे लिखा फिर इसमें, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करने का काम किया कि भाई एक्सचेंज करो गुड्स एंड सर्विसेज को, और बट कंडीशन क्या है कि उसका वैल्यू होना चाहिए मनी में, तो उसे ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। अब ये ट्रांजेक्शन फर्दर डिवाइडेड है तुम्हारा दो पार्ट में। ट्रांजेक्शन बेसिकली जो होता है आपका दो पार्ट में चलने का काम करता है। एक तो रहता है मॉनिटरी टर्म और दूसरा रहता है नॉन मॉनिटरी टर्म, ठीक है। इसका मतलब एक रहेगा तुम्हारा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा रहेगा तुम्हारा नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है फिलहाल, फर्दर दो पार्ट में। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में आपका एक आता है आपका कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा रहता है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जैसे मेंशन किया कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन तो हम लोग को जैसे मालूम है फिलहाल ऑलरेडी कि कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है आपका, जो भी हम ट्रांजेक्शन करने का काम करेंगे जिसमें हमको कैश इमीडिएटली मिल जाए, इमीडिएटली, और या तो आप कैश इमीडिएटली पेड कर दो। पेड करना, रिसीव करना, बोथ पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो दोनों ही अगर केस में अगर हमें कैश देना और लेना रहेगा तो ये ट्रांजेक्शन बोलेंगे तुम्हारा कौन सा चीज़, तुम्हारा कैश ट्रांजेक्शन। उसी तरह से अगर कैश ट्रांजेक्शन में आपका नहीं हो रहा है तो सेकंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो पैसा मिल नहीं रहा है, तो यही तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है फिलहाल। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज हम देने का काम कर रहे हैं या खरीदने का काम कर रहे हैं बट पैसा इमीडिएटली हम पे नहीं करेंगे, इसका पेमेंट हम फ्यूचर में डालने का काम करेंगे, तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मेंशन करेंगे, ठीक है। तो कैश को जरा कैश ट्रांजेक्शन फटाफट देख लेते। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड immediately is known as कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियरली मेंशन कर दिया। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बेसिकली जिसमें कैश पे करना रहता है, रिसीव करना रहता है इमीडिएटली, उसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। अब जरा पढ़ लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है आपका, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ वन इन विच कैश इज नॉट पेड। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कैश इमीडिएटली हमको पे करने की जरूरत नहीं है, हमें को कैश पे करना पड़ेगा तो इन फ्यूचर में, और या तो रिसीव करना, इमीडिएटली नहीं करना रिसीव, उसको फ्यूचर में रिसीव करने का काम करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और लास्ट एस्पेक्ट है तुम्हारा नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ये तो आपका पहले के ज़माने में चलने का काम करता है, जहाँ पे हम लोग ना पैसे लेने देने का काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है बट यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होता है। गुड्स के बदले गुड्स दिया जाएगा और थिंग के बदले थिंग देने का काम करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते फटाफट, गो थ्रू कर लेते हैं इसके अंदर। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब सिंपल यहाँ से बोल दिया है, क्या बोलने का काम करे कि भाई जहाँ पे आपका एक्सचेंज होने का काम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और भी गुड्स एंड सर्विसेज बदले गुड्स एंड सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी मनी का एक्सचेंज नहीं होने वाला, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तुम्हारा इसके अंदर, पहले यहाँ पे उसको नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहने का काम करेंगे। पॉइंट समझ में है, क्लियर है आपका। उसका एग्जांपल तुम्हारा है यहाँ पे दिया मैंने, तुम्हारा बार्टर सिस्टम दिया है, और बार्टर सिस्टम का तो बार्टर ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ तुम्हारा। बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है आपका बेसिकली, जहाँ पे हम गुड्स को गुड्स के अगेंस्ट एक्सचेंज करते हैं और थिंग्स को थिंग्स के अगेंस्ट एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।